अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी अपने खेल भी बहुत सोच समझ कर खेलती है। किसने सोचा था कि इतनी जल्दी उन तीनों का इस तरह सामना होगा। जैसे ही दुष्यंत ने सिद्धांत को एक लात मारकर गिराया, वो बेड पर सो रही लड़की की तरफ बढ़ा। उसने अपने पॉकेट से गन भी निकाल ली थी, मगर जैसे ही दुष्यंत ने उस लड़की का चेहरा पास से देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने जो लड़की आंखें बंद करके लेटी हुई थी उसे उसने सिद्धांत के साथ पिछले जन्म में देखा था। सिद्धांत की तलवार से जिस लड़की का कत्ल हुआ था, उसकी शक्ल हॉस्पिटल बेड पर पड़ी हुई लड़की से हूबहू मेल खा रही थी। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी तेज चमकने लगी, जिसके कारण पूरे कमरे में एक तेज रोशनी छा गई। दुष्यंत के कान में एक तेज आवाज गूंजने लगी। क्या तुमने रानी वंदिता के बारे में सुना है? उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। दुष्यंत ने देखा कि उस फ्लैश में वो और सिद्धांत एक टेंट में बैठे हुए थे। उनके सामने अलग अलग प्रकार के पकवान रखे हुए थे। आजू बाजू नाच गाना चल रहा था। मैंने सुना है कि राजकुमारी वंदिता को एक वरदान मिला है कि अगर वो एक बार राजगद्दी पर बैठ गई तो उसका शासन खत्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। अगर मैंने ये भी सुना है कि उसके जैसी सुंदरता पूरी दुनिया में नहीं है, क्यों ना हम भी उसे देख कर आए। अचानक से दुष्यंत को याद आ गया कि रानी वंदिता कौन थी, और ये भी कि जयंत ने ही आर्यन और रानी वंदिता को पहली बार मिलवाया था। यही नहीं, उसे ये भी याद आ गया था कि उसने आगे ऐसा क्यों किया था। जैसे ही उसे सब याद आया, वो दोबारा से उस हॉस्पिटल रूम में आ गया। दुष्यंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि वो अंगूठी उसे सब कुछ सच सच बता रही है, क्योंकि अब वो तीनों ही दोबारा जन्म ले चुके थे। दुष्यंत जानता था कि अगर उसे आर्यन से अपना बदला लेना है तो ये बहुत अच्छा मौका था। वो उसके सामने ही वंदिता को अगर मौत के घाट उतार दे तो आर्यन जीते जी एक बार फिर से मर जाएगा। दुष्यंत का काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद उसे सिर्फ सिद्धांत के शरीर को मारना होगा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने अपनी गन बेड पर लेटी हुई वेदिका की तरफ पॉइंट कर दी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक से उस अंगूठी से निकल रही रोशनी उस कमरे में चारों ओर घूमने लगी। घूमते हुए वो रोशनी दुष्यंत की तरफ आई और उससे टकरा गई, जिसके कारण उसकी बंदूक नीचे गिर गई। दुष्यंत पूरी तरह चौंक गया, मगर वो रोशनी नहीं रुकी, बल्कि दुष्यंत के इर्द गिर्द घूमते हुए थोड़ी दूर खड़े सिद्धांत के शरीर में समा गई। सिद्धांत ने दुष्यंत को ट्रिगर पर उंगली रखते हुए देखा। उसने एक पल भी जाया नहीं किया और दौड़ते हुए दुष्यंत को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस कमरे में घूम रही रोशनी उसके शरीर में समा गई। उसे एक बार फिर से ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया की सारी ताकतें उसके शरीर में आ गई हो। वो वेदिका को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वो तुरंत आगे आया और दुष्यंत के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ दुष्यंत को एक जोर का मुक्का मारा, जिसके कारण दुष्यंत दूर जाकर दीवार से टकरा गया। सिद्धांत के अंदर एक अजीब सा गुस्सा उठ रहा था। वो उस चोर को नहीं जानता था, मगर न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस चोर को जान से मार दे। इसलिए उसने देर नहीं की और दोबारा से दुष्यंत के सामने खड़ा हो गया। उसने दुष्यंत का गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि दुष्यंत के पैर जमीन से ऊपर उठ गए थे। सिद्धांत ने अपने मन से उठ रहे गुस्से को अपनी ताकत में बदल लिया, मगर उसके दुश्मन की आंखों में जरा भी डर नहीं आ रहा था, बल्कि वो नफरत से भरी नजरों से उसे देख रहा था। सिद्धांत दांत पीसते हुए बोला, कौन हो तुम? आखिर तुम मेरी और वेदिका की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो अपने सामने के व्यक्ति को पहचान गया था, लेकिन जानना चाहता था कि आखिर उस अंगूठी को पहनने के कारण उसके दुश्मन को पिछले जन्म का कितना हिस्सा याद आया था।
वो अपने दिमाग में आ रहे आधी अधूरी यादों को पूरा करना चाहता था। दुष्यंत ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूं। पिछले जन्म में मैं जो नहीं कर पाया वो इस जन्म में जरूर करके रहूंगा। जैसे कि पिछले जन्म में तुम और राजकुमारी वंदिता एक नहीं हो पाए थे, ऐसे ही मैं तुम्हें इस जन्म में भी एक नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। दुष्यंत की बात सुनते ही सिद्धांत का खून खौल गया। उसने दुष्यंत के पेट में एक जोर की लात मारी और उसे कमरे में दूसरी तरफ फेंक दिया। सिद्धांत को न जाने क्यों विश्वास हो गया था कि पिछले जन्म में शायद इसी आदमी के कारण उसे राजकुमारी वंदिता को मारना पड़ा था। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, सिद्धांत के गुस्से पर कोई काबू ना रहा। वो दोबारा से दुष्यंत पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी बिस्तर पर लेटी वेदिका के मुंह से कुछ आवाज निकलने लगी। अपने गुस्से में सिद्धांत एक चीज नहीं देख पाया था। जब उसने दुष्यंत को कमरे में दूसरी तरफ फेंका था, तब दुष्यंत के हाथ से निकलकर वो जादुई अंगूठी वेदिका के बिस्तर पर जा गिरी थी। जैसे ही उस अंगूठी ने वेदिका को छुआ, तो बेहोशी की हालत में भी वेदिका को राजकुमारी वंदिता का दुख महसूस होने लगा और नींद में ही वो रोने लगी, जिसके कारण सिद्धांत का ध्यान भटक गया। इसका फायदा उठाते हुए दुष्यंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अचानक से उसकी नजर उस कमरे में रखे औजारों पर पड़ी। दुष्यंत ने तुरंत उस टेबल से कैंची उठा ली और सिद्धांत की तरफ लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ा। वेदिका को बेड पर तड़पते हुए देख सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और एक पल के लिए यह भूल गया कि दुष्यंत भी उस कमरे में मौजूद था। अगले ही पल उसे अपनी पीठ पर एक जोर का दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल आई। जब उसने मुड़कर देखा तो दुष्यंत के हाथ में खून भरी कैंची थी। वो दुष्यंत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके शरीर में उठ रहा दर्द इतना तीव्र था कि सिद्धांत के पैर लड़खड़ाने लगे। अचानक से दुष्यंत को उस कमरे के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वो सिद्धांत को मारकर अपना काम खत्म करना चाहता था, मगर तभी उस कमरे का दरवाजा खुलने लगा। दुष्यंत ने एक आखिरी बार वेदिका और सिद्धांत की तरफ देखा और वो भारी आवाज में बोला, इस बार कहानी का अंत मैं डिसाइड करूंगा। तुम इस बार मुझे नहीं हरा पाओगे। इतना कहते ही वो उस कमरे में बनी खिड़की से छलांग लगाकर नीचे चला गया। सिद्धांत की सांस फूल रही थी, लेकिन उसके अंदर उठ रहा गुस्सा उसे अपने दर्द को महसूस नहीं करने दे रहा था। वो लड़खड़ाते हुए दुष्यंत को पकड़ने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें ये चोट कैसे आई है? सिद्धांत को विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में पूरी तरह शांति छा चुकी थी। वेदिका दोबारा से शांत एक्सप्रेशन के साथ सो रही थी। अचानक से सिद्धांत को लगा कि मानो वो एक सपना देख रहा, मगर तभी उसे अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ, जो कि सबूत था कि वो अभी अभी अपने पिछले जन्म के दुश्मन से मिला था। वो हांफते हुए बोला, मैंने अभी अभी उस आदमी को देखा जो जादुई अंगूठी को चुरा कर भाग गया था। विक्रम वो कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म का मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो वेदिका को भी पहचान गया है। अब मैं और देर नहीं कर सकता विक्रम। मुझे जल्द से जल्द पिछले जन्म के राज जानने ही होंगे। मगर विक्रम सिर हिलाते हुए बोला, सिद्धांत तुम्हें बहुत चोट आई है। हमें कुछ दिन रुककर अपनी यात्रा पर जाना चाहिए। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं होने वाला है। उस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत चाहिए होगी। मगर वो सिद्धांत की आंखों में देख सकता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन सिद्धांत अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं विक्रम, हम जितनी देर करेंगे उतना ही हम उस आदमी को अपनी चाल चलने का टाइम देंगे। मैं वेदिका की सेफ्टी का इंतजाम करवाता हूं। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तुम जैसा कहो, मगर तुम्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। विक्रम ने सिद्धांत से कहा और उसे खींचते हुए डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर में सिद्धांत की मरहम पट्टी हो गई थी और वो
वेदिका की सेफ्टी के इंतजाम में लगा हुआ था। उसने इस बार पुलिस की मदद ली। जैसे ही उसने पुलिस को बताया कि वेदिका और उस पर दोबारा से हमला हुआ था, पुलिस खुद ब खुद वेदिका की सुरक्षा के लिए तैनात हो गई। सिद्धांत एक आखिरी बार वेदिका से मिलने उसके रूम में आया। वेदिका की भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे कि वो एक बुरा सपना देख रही हो। सिद्धांत ने तुरंत उसे आखिरी बार अलविदा कहा और उसके कमरे से बाहर निकल आया। वो जानता था कि अगर वो और देर उस कमरे में रुकता तो वो वेदिका को अकेले छोड़कर नहीं जा पाता। मगर बाहर निकलते ही वो किसी से टकरा गया। जब उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो इंस्पेक्टर रौनक को अपने सामने पाया। इंस्पेक्टर रौनक अभी भी उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। वो अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला, मिस्टर सिद्धांत, अचानक से आपके ऊपर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? लगता है आप अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मगर सिद्धांत इस वक्त इंस्पेक्टर रौनक से बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और इंस्पेक्टर रौनक के कंधे से कंधा मारते हुए आगे बढ़ गया। उसकी पीठ में अभी भी दर्द था, मगर वो सारे दर्द भुलाकर तुरंत अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी सफर पर निकल गया। सबसे पहले वो और विक्रम प्लेन से केरल पहुंचे। केरल पहुंचते ही विक्रम ने वहां पता किया कि आखिर वो दोनों नर्मदापुरम कैसे पहुंचेंगे। तब उन्हें पता चला कि नर्मदापुरम जाने का एक ही रास्ता था। उन्हें सबसे पहले एक बस लेकर पहाड़ों को पार करके वात्सल्य पहुंचना होगा। वात्सल्य एक शहर था जो कि नर्मदापुरम के सबसे करीब पड़ता था। सिद्धांत और विक्रम वात्सल्य की बस में बैठ गए और अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत बुरी तरह से घायल हो गया था। वो जब अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके हाथ से वो जादुई अंगूठी गायब हो चुकी है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, वो गुस्से से चीख उठा। आज वो अपने मकसद में पूरा होने ही वाला था, लेकिन वो एक बार फिर से चूक गया था। दुष्यंत के मन में उठ रहा गुस्सा अब वो संभाल नहीं पा रहा था। अपने बिस्तर पर बैठे हुए उसने सोचा कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा जिसके कारण सिद्धांत खुद ब खुद चलकर उसके पास आए। तभी अचानक से उसके कमरे के दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने डॉक्टर वीरेंद्र को अपने सामने पाया। वीरेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। क्या हुआ डॉक्टर? मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे सुनाने के लिए बुरी खबर है तो यहां से चले जाओ, दुष्यंत ने चिल्लाते हुए कहा। मगर अगले ही पल उसने डॉक्टर वीरेंद्र के चेहरे पर आई हुई मुस्कान को देखा और तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। डॉक्टर वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर लाया हूं। हमने जो ड्रग टेस्ट किया था ना, उसका रिजल्ट आ गया है। हम अपना पहला म्यूटेंट बनाने में कामयाब हो गए। जैसे ही ये शब्द दुष्यंत के कानों में पड़े, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भागते हुए अपने एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचा। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत की बस जैसे जैसे वात्सल्य की ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे आसमान में काली घटा बढ़ती जा रही थी। सिद्धांत न जाने क्यों चाहकर भी शांत मन से नहीं रह पा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई खतरा उसका इंतजार कर रहा है। अचानक से वो काली घटा बारिश में बदल गई। इतना ही नहीं, आसमान में इतनी भयंकर बिजली कड़कने लगी कि जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। बस में बैठे लोग भी अब चिंतित हो गए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। सिद्धांत को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन विक्रम ने उसे बताया कि कैसे वो लोग कह रहे थे कि आज तक इस तरह की बारिश और तूफान उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अगले ही पल बाहर जोर की बिजली के कड़कने की आवाज आई और सिद्धांत की बस ने जोर से ब्रेक मारा, जिसके कारण बस में बैठे हुए सारे लोग हड़बड़ा गए और अपना संतुलन खो बैठे। जब सिद्धांत ने आंख खोलकर देखा तो पाया कि उनकी बस आधी खाई में लटक रही है। क्या होगा आगे? क्या दुष्यंत सिद्धांत और वेदिका को एक बार फिर से जुदा करने में कामयाब होगा? क्या सिद्धांत कभी भी अपने पिछले जन्म में छिपे राजों को जान पाएगा? क्या दुष्यंत
सच में अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? क्या सिद्धांत उस गुफा में जाकर सही कर रहा था? क्या वो पुराण कथा सच थी? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।